एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ये क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व करके बताऊँ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये चेक करके देखना है कि जो 6 और टू द पावर n, ये जो n छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये पावर में है, ठीक है। 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, कि जो 6 टू द पावर n है, क्या उसमें जो भी नंबर आएंगे, अगर हम n क्या है, एक नेचुरल नंबर यहाँ बता दिया है, n की वैल्यू यहाँ रखने पर 6, इसको सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएगा, क्या उसके एंड में जो डिजिट होगा वो 0 है। हमें ये चेक करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 टू द पावर n। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 टू द पावर में है ये, ठीक है। और n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे, नेचुरल नंबर हमारे नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 यही होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर n है 6 टू द पावर n, n की वैल्यू चलिए हम 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है। n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 3, ठीक है। तो 6 और n की पावर, ये n की वैल्यू 1 है तो ये 1 है तो यहाँ रख दीजिए 1, ये पावर में, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 6 का पावर 1 यानी कि 6। अच्छा, अब n की वैल्यू 2 रखिए, यानी कि इसमें n की वैल्यू 2 रखिए, तो यहाँ n है, यहाँ 2 लिखिए। तो ये देखिए 6 टू द पावर 2 है, यानी कि 6 का होल स्क्वायर है, ठीक है। 6 का क्या है, होल स्क्वायर। तो 6 को 2 बार लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, तो 6 6 36। अब देखिए n की वैल्यू आप 3 रख लीजिए, तो 6 इसमें रखना है, इसमें 6 और n यहाँ पर क्या है 3 रखना है, तो ये पावर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये पावर है। तो पावर है यानी कि 6 टू द पावर 3 है, यानी कि आप इसको 3 बार लिखिए। तो 6 इज 36 और 36 इंटू 6 क्या होगा, 6 इज 36 का 6, ठीक है। और 6 इज 18 216, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी नंबर रख लीजिए यहाँ पर n की, क्योंकि 6 टू द पावर n है, n नेचुरल नंबर है। यहाँ पर आप n की कोई भी वैल्यू रख दीजिए और आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देखिए क्या इसके एंड में 0 आ रहा है। देखिए ये तो खुद ही एक एंड है, एंड नंबर है, एंड डिजिट है। इसके एंड में तो 6 ही आ रहा है। अच्छा, इस 36 में एंड वाला डिजिट क्या है हमारा, वो है 6। यहाँ पर भी देखिए जो डिजिट है एंड में वो क्या है 6 है। और लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे क्या चेक करके देखना है कि यहाँ पर 6 टू द पावर n है, उसमें जो भी नंबर आएंगे उसका लास्ट डिजिट क्या 0 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है वो 0 आना ही नहीं है। आप n की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, 0 आना ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको क्यों ऐसा हो रहा है, इसको स्टेटमेंट में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से समझ गए कि 6n में कोई भी डिजिट जो है एंड में 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिसके एंड में 0 आता है तो वो क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट देखिए कैसे लिखेंगे आप वर्ड्स में उसको, इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, एंड विथ डिजिट 0 मतलब कि आप ये देख लीजिए, जैसे 20 1 4 9 9 0 3 6 2 7 8 0। आप देखिए इसके एंड में 0 आ रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसके एंड में 0 आता है तो क्या होता है, इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 देन इट्स प्राइम फैक्टर, उस नंबर का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे ना, इज ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5n, उस इज ऑफ द फॉर्म 2m, इज ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 5 लिख दीजिए आप, 2 इंटू 5 भी लिख दीजिए चल जाएगी, इज ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 5। कहने का मतलब यह है कि वो नंबर जिसके एंड में 0 आ रहा है, अगर आप उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसे 20 ले लीजिए आप, इसके एंड में 0 है, ये देखिए 0 है, तो इसका अब प्राइम फैक्टर निकालिए, यानी कि ये किस किस टेबल में आता है, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, एलसीएम लेना है, जस्ट एलसीएम ले लीजिए, 10 और 2 5 10, ये देखिए ये आ रहा है। आप देख सकते हैं इसके एंड में 0 है, तो क्या बोल रहा है, जिस नंबर के भी एंड में डिजिट 0 आएगा ना, उसका जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 5 हर हाल में आना है। समझ में आया, 2 और 5 अगर जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं साथ में, 2 और 5 दोनों, तब उसके एंड में जो नंबर होगा ना, वो एंड में जो डिजिट होगा ना उस नंबर का, वो 0 होगा। जैसे मैंने 20 ले लिए, अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, चलिए हम यही नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर चलिए मान लेते हैं ये नंबर ले लेते हैं 5 4 3 2 0। आप कोई भी नंबर बना लीजिए अपने से, जिसके एंड में आप 0 रख दीजिए, आप इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, तो आप वहां देखेंगे क्या मेरा नंबर मैंने क्या माना है 5 4 3 2 0, ठीक है, 5 4 3 2 0 ये ले लिया मैंने। तो एलसीएम ले लीजिए, 2 1 2 2 4 2 7 14, 2 2 4 2 14 हो गया, 2 1 2 और ये हो गया 2 6 12, ठीक है, और 0, फिर 2 से काटिए, 2 1 2
2 3 6 2 5 जा 10, ठीक है, 2 8 जा 16 और 0, फिर 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 7 14, 2 9 जा 18, फिर देखिए 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 1 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, अब देखिए 5 6 30, 5 7 35, 5 9 जा 45, फिर अब यहाँ पर 679 679 इसको छोड़ दीजिए, आप इतना ही नंबर देख लीजिए, देखिए 2 भी आ रहा, 5 भी आ रहा है ना, 2 और 5 आना चाहिए, 2 चाहे कितना भी रहे आपका, 2 चाहे 4 है चाहे जो भी रहे, लेकिन 2 और 5 आना चाहिए, उसका नंबर कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 2 और 5 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल देके दिखा दिया कि जिसके एंड में 0 आता है उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 2 और 5 तो हर हाल में आना है, ठीक है। तो ये मतलब कि ये मैंने समझाया आपको, मैं समझाना चाहती हूँ कि डिजिट अगर 0 आता है एंड में तो उसका प्राइम फैक्टर किस फॉर्मेट में होगा, 2 × 5, बाकी और कोई भी नंबर रहे चल जाएगा, लेकिन 2 5 तो कंपलसरी रहना, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि इसमें इस वाले 6n में आपका डिजिट जो है एंड में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब इसका रीजन आप क्या देंगे, इन 6n, अब इसको लिखेंगे कैसे, इन 6n इफ वी फैक्टराइज, इन 6n प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n में केवल 6 का आप प्राइम फैक्टर निकालिए तो क्या आएगा, 2 × 3। अब देखिए 2 × 3 है तो भाई जिसमें 0 आता है उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो इसमें तो प्राइमरी फैक्टर देखिए केवल 6 का ही, 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 × 3 है, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5, hence 6n cannot end with डिजिट 0, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 6 टू द पावर n में मैंने 6 का प्राइम फैक्टर निकाला, वो 2 × 3 आ रहा है, तो 2 × 3 केवल 6 का ही प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो 6 टू द पावर n का लेंगे। आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल, यहाँ पर भी देखिए 0 नहीं आ रहा है, तो जब 6 का ही प्राइम फैक्टर 2 × 3 है तो उसका पावर लगा दीजिए कितना भी, तो वो तो 2 × 3 का ही स्क्वायर होता चला जाएगा, या आप n की वैल्यू 3 रख दीजिए तो 2 × 3 का होल क्यूब हो जाएगा, तो इसमें 0 तो आना है ही नहीं। तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट में लिखना है कि इसके 6 टू द पावर n में प्राइम फैक्टर जो 6 का है वो 2 × 3 आ रहा है, जो कि 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।